एजुकेशन साइकोलॉजी का ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमारा लर्निंग चल रहा था और फिर लर्निंग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में हम जो है आपके लर्निंग थ्योरीज जो हैं उससे रिलेटेड जो वेरी शॉर्ट स्टेटमेंट है उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले दे रखा है थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। कोई पर में आ सकता है कि थॉर्नडाइक का पूरा नाम लिखिए, तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनके ली। दूसरा है थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में जो उनकी पीएचडी थी उसका टॉपिक था एनिमल इंटेलिजेंस, उसमें किया था। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो ट्रायल एरर थ्योरी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा इसको बॉन्ड थ्योरी या कनेक्शनिज्म थ्योरी भी बोलते हैं। हर्ष दुख का सिद्धांत या प्लेजर पेन थ्योरी भी इसको कहा सकते हैं। अब पेपर में कुछ भी आ सकता है आपके कि बॉन्ड थ्योरी किसने दी या कनेक्शनिज्म थ्योरी किसने दी या प्लेजर पेन थ्योरी किसने दी। थॉर्नडाइक ने जो अपने प्रयोग किए थे वो किए थे बिल्ली, चूहे, फंडलूस मछली पर, और इन्होंने जो बिल्ली पर किया प्रयोग इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आंशिक क्रिया के नियम में अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। पेपर में आ सकता है कि अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र का अनुसरण किस सीखने के नियम में किया जाता है। इसी तरह सादृश्यता का नियम में ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर आप प्रयास कीजिए, त्रुटि करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी त्रुटियाँ कम होती चली जाएंगी और आप हर प्रयास में अपनी सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए इसे कहा गया लर्निंग बाय डूइंग। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार स्टूडेंट पर एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट, इनके बाह्य पुनर्बलन का प्रभाव अधिक पड़ता है इन कंपैरिजन इंटरनल रीइंफोर्समेंट। अगर हम बाहर से रिवार्ड देते हैं उसके अच्छे काम पर तो वो ज़्यादा मोटिवेट होगा इन कंपैरिजन अपने इंटरनल रीइंफोर्समेंट से। अब ये था आपका कुछ थॉर्नडाइक के रिलेटेड क्वेश्चन या स्टेटमेंट जिसे कहें, जो क्वेश्चन फॉर्म में आ सकते हैं। अब देखते हैं आपका पावलोव की थ्योरी। तो क्वेश्चन है कि आईपी पावलोव का पूरा नाम क्या है। तो आईपी पावलोव का पूरा नाम है आपका इवान पेट्रोविच पावलोव। फिर आईपी पावलोव ने अपना सिद्धांत दिया था 1904 में। इसी तरह नेक्स्ट आईपी पावलोव एक रूसी शरीर शास्त्री थे। ये आ सकता है कहाँ के निवासी थे, ये भी आ सकता है कि ये क्या थे, शरीर मनोवैज्ञानिक थे, क्या थे, तो ये थे शरीर शास्त्री फिजियोलॉजिस्ट। अब पावलोव के सिद्धांत के जो दूसरे नाम हैं वो है मेन तो ही आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, प्रतिस्थापन सिद्धांत भी कहते हैं, अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी आपके पावलोव के सिद्धांत को जाना जाता है। अब ये जो अन्य नाम है इन नामों से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। पेपर में दे सकते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को समझाइए और इसकी शैक्षिक उपयोगिता बताइए। तो ये अन्य नाम आपको याद रखने, किसी भी नाम से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका पावलोव के सिद्धांत को टाइप एस कंडीशनिंग सिद्धांत भी कहते हैं और इसको प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन या अनुकूलित अनुक्रिया या प्रतिस्थापन या अनुबंधन या टाइप एस कंडीशनिंग या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। पेपर में आ जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का क्या अर्थ है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक क्रिया। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था और इन्होंने बताया था कि अगर जो अपना इन्होंने प्रयोग दिया था उसमें समझाया था कि एक बार डॉग जो है भोजन को देख के उसकी लार आती है, और अगर हम भोजन और घंटी को साथ बजाएं तो लार आती है, और अगर इसे हम कई बार करें तो जैसे भोजन और घंटी उसकी लार आएगी, और एक टाइम आएगा जैसे आप घंटी बजाओगे तो कुत्ते के लार अपने आप आ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा था अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक क्रिया। जैसे आपके थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, ऐसी पावलोव का जो सिद्धांत है उसके कुछ नियम हैं। एक है समय सिद्धांत, एक तीव्रता का सिद्धांत, एक है एक रूपता का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत और व्यवधान का सिद्धांत। इनका मतलब था समय सिद्धांत में जब हम भोजन दें और दूसरा न्यूट्रल स्टिमुलस दें उनमें टाइम कम होना चाहिए। तीव्रता सिद्धांत भोजन देने में और या कुछ भी काम कराने में उसके साथ जो भी स्टिमुलस जोड़े हैं न्यूट्रल, उसमें हमें बहुत ज़्यादा तीव्रता करनी है, जल्दी जल्दी करना, यानी कि
कुछ चीज़ दी, भोजन दिया और उसके 10 मिनट बाद हमने बैल बजाई, नहीं। जैसे भोजन दिया तुरंत बैल, ये होता है तीव्रता का सिद्धांत। और यही टाइम ड्यूरेशन है कि हम लगभग 5 या 6 सेकंड के बीच में ही कहीं गैप रखें, ज़्यादा गैप ना रखें। एक रूपता का सिद्धांत, जो भी आप न्यूट्रल स्टिमुलस लें वो आपका हर बार यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर आपने घंटी 4 बार बजाई है तो वो घंटी हर बार 4 बार ही बजनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन, हमें बार बार जो भी हम प्रयोग करें, सिखाना चाहे किसी को, उसकी पुनरावृत्ति करती रहनी चाहिए। व्यवधान का सिद्धांत, सिखान भोजन में और घंटी बजाई या कुछ और तरीका लिया तो उसके बीच में कभी भी कोई गैप नहीं आना चाहिए। ऐसे जैसे मैंने भोजन दिया, फिर कुछ और आवाज़ आ गई और फिर आपने बैल बजाई, तो इससे क्या होगा, वो जो बीच में आपने एक अलग से आवाज़ आ गई वो व्यवधान हो जाएगा और व्यक्ति उसको कोरिलेट नहीं कर पाएगा, उससे एसोसिएट नहीं हो पाएगा। ये थे अनुबंधन के सिद्धांत। पेपर में आ सकता है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नियम लिखिए। और इसका एक सबसे बड़ा शैक्षिक प्रयोग था कि ऑडियो विजुअल एड्स का शिक्षण में प्रयोग पेवलॉव के सिद्धांत पर ही आधारित है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो नेक्स्ट थ्योरी था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊँ।